सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जा पहुँचे। जिसको जो चाहिए ऑर्डर कर दो, बाद में मत कहना, वैभवी ने कहा। तो देवेन बोला, यहाँ जो सबसे महंगी डिश है सबके लिए वही ले आओ। क्लास के सभी बच्चों ने दिल खोलकर खर्चा किया। जिसको जो अच्छा लगा उसने वही ऑर्डर किया। और जब वेटर बिल लेकर आया तो सर ये आपका बिल। अभिनव ने वैभवी की तरफ देखा। वैभवी अपनी बात से मुकरते हुए बोली, मेरी तरफ क्या देख रहा है अनाथ? तेरा बर्थडे है, तू ही लेकर आया है, बिल भी तू ही देगा। अभिनव ने घबराते हुए वेटर से पूछा, कितना हुआ बिल? सर ओनली 5 लाख। यह सुनते ही अभिनव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिल को देखा और फिर हंसते हुए अपने दोस्तों को देखा। मेरे पास तो बस 150 रुपए है सर। जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अबे जब औकात नहीं थी तो यहाँ आया ही क्यों था? सरक छाप कहीं के। अब 2 साल तक यहाँ झाड़ू पोछा लगाना और बर्तन साफ करना। चल अब खड़ा क्या है, वहाँ पड़े बर्तन साफ कर। वेटर ने अभिनव का गिरेबान पकड़कर उसे घसीटते हुए कहा तो उसे अकेला छोड़कर उसके सारे दोस्त हंसते हुए वहाँ से चले गए। तभी शोर शराबा सुनकर होटल का मैनेजर बाहर निकल आया और जैसे ही उसकी नजर अभिनव के हाथ में पड़ी अंगूठी पर पड़ी तो उसके पैर कांपने लगे, जबान हकलाने लगी और किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब मैनेजर ने अभिनव के आगे हाथ जोड़कर कहा, सर आप यहाँ इस छोटे से होटल में, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बदतमीजी के लिए हमें माफ कर दीजिए। यह देख वैभवी के साथ हंस रहे सभी क्लास वालों के होंठ खुले के खुले रह गए। इतने बड़े होटल का मालिक इस अनाथ अभिनव के आगे हाथ क्यों जोड़ रहा है? इससे पहले मैनेजर की बात कोई और सुन पाता। देवेन ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मैनेजर के आगे फेंक कर कहा, मैनेजर ये लो अपने पैसे और छोड़ दो इस भिखारी को। अच्छा हुआ मैं तुम लोगों के साथ में था, नहीं तो ये भिखारी अनाथ आज तुम सबसे यहाँ होटल में बर्तन धुलवाता। और फिर सबको यही लगा कि मैनेजर अभिनव के नहीं देवन को देखकर घबराया है। ओह, तो ये मैनेजर अभिनव के नहीं मंत्री के बेटे देवेन के हाथ जोड़ रहा है। देवेन सच में हीरो है। और फिर अन्या के साथ साथ अभिनव के सभी दोस्तों को लगा कि मैनेजर ने हाथ अभिनव के नहीं देवेन के सामने जोड़े थे, क्योंकि देवेन कोई मामूली लड़का नहीं था, वह मंत्री का बेटा था। उसके पिता उस अनाथ आश्रम के ट्रस्टी थे जिस आश्रम में अभिनव रहता था। इसीलिए वह गुस्से से तमतमाता हुआ अनाथ आश्रम के वार्डन के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, इस अनाथ अभिनव को अभी तक आश्रम में क्या बेइज्जती कराने के लिए रखा है? आज उसने होटल में आपकी और हमारी फिर बेइज्जती करा दी। जेब में पैसे नहीं थे और पार्टी देने चला था, वो तो मैं वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो आज ये अनाथ आश्रम के सभी लड़के लड़कियों से बर्तन धुलवाता। ऐसे लुच्चे लफंगों को निकाल क्यों नहीं देते आश्रम से, या फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे उसकी औकात ही क्या है, वो अनाथ आश्रम में तुम्हारे पिता के पैसों पर पलने वाले 2 कोढ़ी का लड़का है और तुम मंत्री के बेटे हो। तुम्हें सीधा पार्लियामेंट जाना है और वो अनाथ गरीब अनाथ आश्रम से निकलकर कहीं बर्तन ही धोएगा या तुम्हारे जैसे किसी अमीर के घर खाना बनाएगा। देवेन एक मंत्री का बेटा था और अभिनव जिस आश्रम में पला बढ़ा था वह आश्रम देवेन के पिता के चंदे से ही चलता था। इसीलिए देवेन कभी भी आश्रम में आता जाता था, क्योंकि उसे आश्रम की लड़की वैभवी पसंद थी। इसीलिए आश्रम में आने जाने से उसे कोई नहीं रोकता था। देवेन को अनाथ आश्रम की लड़की वैभवी बहुत पसंद थी, जबकि वैभवी अभिनव की अच्छी दोस्त थी। इसीलिए देवेन वार्डन के साथ मिलकर अभिनव को अक्सर परेशान करता था। वार्डन देवेन के पिता से डरता था, इसलिए वह हर अच्छे बुरे काम में देवेन का साथ देता था। और फिर थोड़ी देर बाद वार्डन ने आश्रम में रहने वाले सभी लोगों को ग्राउंड में जमा करके अभिनव को डांट कर कहा, कल तुमने आश्रम के बच्चों की जो इंसल्ट कराई है और उसके लिए तुम 1 साल तक मेस में खाना बनाओगे और बर्तन भी साफ करोगे। लेकिन सर, अगर एक शब्द भी बोला तो ये सजा 2 साल हो जाएगी। और फिर चुपचाप अभिनव झाड़ू उठाकर सारा आश्रम साफ करने लगा। उसके बाद सारे पौधों में पानी डाला और फिर सारे बर्तन साफ किए। सारा काम खत्म करके वह बेचारा बैठा ही था कि पीछे से वार्डन और देवेन ने आकर कहा, क्यों बे, आज का खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? सर ऐसे सुस्त लोगों को आश्रम में लेना ही नहीं चाहिए। अगर 1 घंटे में खाना तैयार नहीं हुआ तो तुम्हारी ये सजा 1 साल से बढ़कर 2 साल हो जाएगी, समझे? और फिर अभिनव जल्दी से किचन में पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी सब्जियां काट कर सब्जी बनने के लिए रख दी और फिर आटा गूंथ कर रोटियां बनाने में लग गया और उसने खाने के टाइम से पहले ही खाना बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन जैसे ही वार्डन आश्रम के लड़के लड़कियों के साथ खाना खाने मेस में आया तो एक निवाला तोड़ते ही बोला, मिस्टर बावर्ची, तुम खाने में नमक डालना भूल गए क्या? वार्डन ने चिल्लाकर कहा। तो देवेन बोला, ये देखो रोटियां भी जली हुई हैं और दाल भी कच्ची है। जानते हो तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से आश्रम में सब बीमार पड़ सकते हैं। वार्डन ने चिल्लाकर कहा। तो अभिनव बोला, सॉरी सर। इडियट, ऐसी लापरवाही के लिए सॉरी नहीं सजा होती है। और तुम्हारी सजा ये है कि खाना बनाने के साथ साथ आज से रात को आश्रम के गेट पर पहरा भी तुम ही दोगे। पहरा देने के बाद सुबह का नाश्ता भी बनाओगे और याद रहे सुबह 5 बजे तक नाश्ता भी तैयार हो जाना चाहिए। और फिर जब सर्दी में आश्रम के सभी बच्चे अपने गर्म बिस्तरों में गहरी नींद सो रहे थे तब आश्रम के गेट पर एक लाठी लेकर खड़ा अभिनव ठिठुरता हुआ पहरा दे रहा था। दिन भर की थकान
और रात भर की सर्दी और नींद ने उसका पूरा शरीर तोड़कर रख दिया था। आराम क्या होता है, अभिनव भूल चुका था। तभी अचानक कुछ नकाबपोशों ने आकर उसे पीटना